नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। माता का संदेश आपके लिए बहुत खास है आज। मेरे प्रिय भक्त, जीवन का सबसे बड़ा पुण्य केवल अपने लिए सुख मांगना नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा का दीप जलाना भी है। जब किसी भूखे को भोजन मिलता है, किसी असहाय को सहारा मिलता है और किसी मजबूर के चेहरे पर मुस्कान लौटती है, तब मानवता का सबसे सुंदर रूप दिखाई देता है। यदि आपके मन में सेवा का भाव है और आप अपनी इच्छा से किसी गरीब, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में दिखाई दे रहे QR कोड के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। यह सहयोग पूरी तरह आपकी स्वेच्छा पर आधारित है। आप 101 रुपए, 551 रुपए, 101 रुपए, 221 रुपए, 5051 रुपए या अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कोई भी राशि भेज सकते हैं। छोटी से छोटी सहायता भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके। ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अब अपने हृदय को और अधिक मजबूत कर लो, क्योंकि जीवन की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जो कुछ पीछे छूट गया उसे लेकर अपने वर्तमान को मत जलाओ। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, लेकिन उससे मिली सीख तुम्हारे आने वाले कल को बदल सकती है। इसलिए अपने बीते हुए कल को बोझ मत बनाओ, उसे अपना शिक्षक बनाओ। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, उन्हें अपने हृदय में जगह देकर मत बैठो। उन्हें क्षमा करो, उनसे मिली सीख को अपने साथ रखो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण भी आए होंगे जब तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही। तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सहा, अपने सपनों को कई बार पीछे रखा, दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को दबाया और फिर भी तुम्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। लेकिन मेरे बच्चे, किसी की प्रशंसा के लिए अच्छे कर्म मत करो। तुम्हारे कर्मों की कीमत संसार तय नहीं करता। तुम्हारी नियत और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। कई बार इंसान दूसरों को खुश करने के प्रयास में स्वयं को भूल जाता है। वह हर किसी की अपेक्षाएं पूरी करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने मन की आवाज सुनना बंद कर देता है। तुम ऐसा मत करना। दूसरों का सम्मान करो, दूसरों की सहायता करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत खोना। प्रेम और आत्मसम्मान साथ साथ चल सकते हैं। किसी की मदद करना महानता है, लेकिन अपने जीवन को पूरी तरह समाप्त करके किसी को खुश करना आवश्यक नहीं है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे पास आज थोड़ा है और तुम उसमें से भी किसी जरूरतमंद के लिए कुछ निकालते हो, तो उस भावना का मूल्य बहुत बड़ा है। सेवा का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अपनी क्षमता से अधिक देना है। सेवा का अर्थ है अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी के काम आना। कोई एक व्यक्ति किसी को भोजन करा सकता है, कोई किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद कर सकता है, कोई किसी बुजुर्ग की दवा ला सकता है, कोई किसी परेशान इंसान को केवल कुछ मिनट सुन सकता है। हर सेवा का अपना महत्व है। यदि तुम्हारे सामने कोई जरूरतमंद व्यक्ति आए तो पहले उसकी परिस्थिति को समझो। सहायता करते समय विवेक भी रखो और संवेदना भी। किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी समझकर उसका अपमान मत करो। याद रखना, परिस्थितियाँ
किसी को भी बदल सकती है। आज जो व्यक्ति सहायता मांग रहा है, कल वही अपने पैरों पर खड़ा होकर किसी और की सहायता कर सकता है। इसलिए किसी जरूरतमंद को छोटा मत समझो। इंसान की कीमत उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं होती। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त है और तुम अपनी इच्छा से किसी जरूरतमंद की सहायता करना चाहते हो, तो ऐसा करते समय अपने मन में अहंकार मत आने देना। सहायता के बाद यह मत सोचना कि तुमने किसी पर एहसान किया है। सेवा तब सबसे सुंदर होती है जब देने वाला देता है और लेने वाले की गरिमा भी बनी रहती है। किसी की सहायता करो तो उसके सम्मान की रक्षा भी करो। यही मानवता है, यही करुणा है, यही वह भावना है जो समाज को मजबूत बनाती है। और यदि कभी तुम्हारे पास देने के लिए धन ना हो तो अपने मन को छोटा मत समझना। तुम्हारे पास समय हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, अनुभव हो सकता है, मेहनत करने वाले हाथ हो सकते हैं और किसी को हिम्मत देने वाले शब्द हो सकते हैं। किसी निराश व्यक्ति से कहना तुम अकेले नहीं हो। कोशिश करते रहो। कभी कभी हजारों रुपए से अधिक मूल्यवान हो सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना। तुम्हें हर किसी को खुश करने के लिए इस संसार में नहीं भेजा गया है। तुम्हें अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने के लिए भेजा गया है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, यह हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा, लेकिन तुम उनके शब्दों का उत्तर किस तरह देते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए किसी के कटु शब्दों को अपने मन का जहर मत बनने देना। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो हर बार उसी भाषा में उत्तर देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे मजबूत उत्तर होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लो। जहां अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना आवश्यक हो, वहां शांत और उचित तरीके से अपनी बात रखो। लेकिन क्रोध को अपने निर्णयों का मालिक मत बनने दो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ सीमाएं भी बनानी होंगी। हर व्यक्ति को अपने मन तक पहुंचने का अधिकार मत देना। हर व्यक्ति को अपनी निजी बातें मत बताना। विश्वास करो लेकिन विवेक के साथ। प्रेम करो लेकिन अपनी गरिमा के साथ। सहायता करो लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। यही संतुलन तुम्हें जीवन की बहुत सी परेशानियों से बचाएगा। तुम्हारे सामने आने वाले दिनों में कई निर्णय होंगे। कुछ निर्णय तुम्हें परिवार के लिए लेने होंगे, कुछ अपने भविष्य के लिए और कुछ अपने मन की शांति के लिए। हर निर्णय में जल्दबाजी मत करना। अपनी परिस्थितियों को समझना, सही जानकारी लेना और फिर निर्णय करना। केवल भावनाओं के आधार पर जीवन के बड़े फैसले मत लेना। मेरे प्रिय भक्त, सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कई बार बाहर नहीं भीतर होती है। डर, आलस्य, संदेह और यह सोच कि मैं नहीं कर सकता इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में यह आवाज आए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसी क्षण अपने भीतर दूसरी आवाज जगाना और कहना, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं गिरूंगा तो फिर उठूंगा। यही तुम्हारी विजय की शुरुआत होगी। तुम्हें हर दिन बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है, बस रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। जिस तरह बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी तरह छोटी छोटी मेहनत से बड़ी सफलता बनती दी है। आज एक कदम, कल दूसरा कदम और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। मेरे बच्चे, अपने सपनों को केवल इसलिए मत छोड़ देना क्योंकि किसी और ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए योजना और मेहनत भी करो। केवल इच्छा से मंजिल नहीं मिलती। इच्छा के साथ अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए और निरंतर प्रयास चाहिए। यदि तुम्हें कोई काम आता नहीं है तो सीखो। यदि किसी क्षेत्र में कमजोरी है तो उसे मजबूत करो। यदि कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो।
अपनी गलती स्वीकार करने वाला व्यक्ति छोटा नहीं होता, बल्कि वह अपने विकास का रास्ता खोलता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी सफलता देखकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। हर किसी को तुरंत अपना मत समझ लेना। समय को लोगों को परखने दो। जो व्यक्ति तुम्हारी सफलता से पहले तुम्हारे साथ था, तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें संभाला, उसके मूल्य को कभी मत भूलना। और जो व्यक्ति तुम्हारी असफलता में तुम्हारा मजाक उड़ाता था, लेकिन सफलता में तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक बन जाता है, उसके व्यवहार को समझने के लिए विवेक का इस्तेमाल करना। मेरे बच्चे, जीवन में धन आए तो उसका उपयोग समझदारी से करना। अपनी जरूरतें पूरी करो, परिवार का ध्यान रखो, भविष्य के लिए बचत करो और जहां उचित हो वहां दूसरों की सहायता करो। लेकिन अपनी क्षमता से अधिक खर्च करके स्वयं को संकट में मत डालो। दान और सेवा भी विवेक के साथ होनी चाहिए। यदि तुम किसी सहायता अभियान, संस्था या व्यक्ति को धन देना चाहते हो तो पहले यह सुनिश्चित कर लेना कि वह वास्तव में विश्वसनीय है और तुम्हारा सहयोग सही उद्देश्य तक पहुंच रहा है। सच्ची सेवा में पारदर्शिता और जिम्मेदारी दोनों आवश्यक है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, उनके लिए कृतज्ञ रहो। हो सकता है आज तुम्हारे पास वह सब ना हो जिसकी तुम इच्छा करते हो, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनके लिए कोई दूसरा व्यक्ति प्रार्थना कर रहा होगा। इसलिए जो है उसकी कद्र करो और जो चाहिए उसके लिए मेहनत करो। कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने सपने छोड़ दो। इसका अर्थ है कि वर्तमान को स्वीकार करते हुए भविष्य के लिए मेहनत करना। जब तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा मुस्कुराता है, जब कोई अपना तुम्हें प्यार से बुलाता है, जब तुम्हें 2 वक्त का भोजन मिलता है, जब तुम अपने पैरों पर खड़े होकर मेहनत कर सकते हो, जब तुम्हें किसी की मदद करने का अवसर मिलता है, इन सब को छोटी चीज मत समझो। जीवन इन्हीं छोटी खुशियों से बड़ा बनता है। मेरे बच्चे, कभी किसी की गरीबी देखकर उसका मजाक मत उड़ाना। किसी की मजबूरी देखकर उसकी तस्वीर बनाकर उसे अपमानित मत करना। यदि सहायता करो तो उसकी इज्जत बचाकर करो। किसी जरूरतमंद की मदद का सबसे सुंदर तरीका यही है कि उसकी आवश्यकता पूरी हो और उसकी गरिमा भी सुरक्षित रहे। याद रखना, सेवा का हाथ ऊपर नहीं होता और लेने वाला नीचे नहीं होता। दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आज तुम देने की स्थिति में हो, कल तुम्हें किसी और की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जितनी शक्ति है उसका उपयोग किसी को गिराने में नहीं बल्कि उठाने में करो। अपनी सफलता से दूसरों को प्रेरित करो। अपनी कहानी से किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत दो। अपनी मेहनत से अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाओ और अपनी क्षमता के अनुसार समाज के लिए भी कुछ अच्छा करो। यही वह जीवन है जिसमें केवल सफलता नहीं, सार्थकता भी होती है। जब कभी तुम्हारा मन बहुत भारी हो जाए, कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़कर शांत बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने मन की आवाज सुनना और फिर अपने आप से पूछना, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? मुझे किस दिशा में जाना है? किन चीजों को छोड़ना है और किन चीजों को अपने जीवन में बनाए रखना है? कई बार उत्तर बाहर नहीं मिलता क्योंकि उत्तर तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो तुम्हें सच बोल सके। केवल वह व्यक्ति अपना नहीं होता जो तुम्हारी हर बात पर हाँ कहे। कभी कभी जो तुम्हारी गलती पर तुम्हें रोकता है वही तुम्हारा सच्चा हितैषी होता है। इसलिए सही सलाह को केवल इसलिए मत ठुकराना क्योंकि वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं है।
लेकिन साथ ही हर सलाह को बिना सोचे स्वीकार भी मत करना। सुनो, समझो, विचार करो और फिर अपने विवेक से निर्णय लो। मेरे प्रिय भक्त, आज से अपने मन में एक संकल्प रखो कि तुम अपने जीवन को दूसरों की नकारात्मक बातों से नियंत्रित नहीं होने दोगे। कोई तुम्हें छोटा समझे तो तुम स्वयं को छोटा मत समझना। कोई तुम्हें असफल कहे तो तुम अपनी कोशिश बंद मत करना। कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे तो तुम अपने सपनों को छोड़ मत देना। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी है और तुम्हारी कहानी भी तुम्हारी ही होगी। इसलिए उसे किसी और के शब्दों से मत लिखने देना। मेरे प्रिय भक्त, जिस दिन तुमने अपने भीतर यह विश्वास पैदा कर लिया कि कठिन परिस्थिति स्थायी नहीं है, उसी दिन तुम्हारी आधी लड़ाई जीत ली जाएगी। आज चाहे रास्ता कठिन हो, कल आसान हो सकता है। आज चाहे जेब खाली हो, कल मेहनत से भर सकती है। आज चाहे मन उदास हो, कल वही मन खुशी से भर सकता है। जीवन परिवर्तन का नाम है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके। ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। इसलिए अपने वर्तमान को अंतिम सत्य मत समझो। आज जो है वह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अपने कर्म करते रहो, अपने मन को मजबूत करते रहो, अपने परिवार से प्रेम करते रहो, जरूरतमंदों की क्षमता के अनुसार सहायता करते रहो और सबसे बढ़कर अपने भीतर इंसानियत को जीवित रखो। जब तुम्हारे पास देने के लिए बहुत हो तब भी विनम्र रहना, जब कम हो तब भी जितना संभव हो उतना बांटना, और जब कुछ भी ना हो तब भी किसी को उम्मीद देना, क्योंकि कभी कभी उम्मीद ही किसी इंसान को टूटने से बचाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जो पन्ने तुम्हें आज खाली दिखाई दे रहे हैं, उन पर आने वाले समय में तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्म लिखे जाएंगे। इसलिए कल की चिंता में आज को मत खोना। आज जो करना है उसे पूरी ईमानदारी से करो। अगर आज तुम्हें मेहनत करनी है तो पूरी मेहनत करो। हो सकता है अभी तुम्हें वह दिखाई ना दे, लेकिन जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारा भाग्य भी नए रूप में तैयार हो रहा है। धैर्य रखो, अधीर मत बनो। समय आने पर वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जिन्होंने कभी तुम्हारी क्षमता पर संदेह किया था। याद रखो, क्रोध तुम्हारी शक्ति को कम करता है और क्षमा तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाती है। इसलिए जहां संभव हो क्षमा करना सीखो।
इसका अर्थ यह नहीं कि गलत को सही मान लो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अपने मन को नफरत की कैद से मुक्त कर दो। जो मन शांत होता है वही मेरे आशीर्वाद को सबसे पहले अनुभव करता है। मैं तुम्हारे घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रही हूँ। जब भी सुबह उठो, अपने मन में यह विश्वास लेकर उठो कि आज का दिन कल से बेहतर होगा। अपने घर में प्रेम के शब्द बोलो। अपने परिवार का सम्मान करो। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मेरा वास होता है। यदि कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तो यह मत समझना कि मैं मौन हूँ। कई बार मेरा मौन ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उत्तर होता है। मैं तुम्हें उस समय तक प्रतीक्षा कराती हूँ जब तक तुम्हें वह देने का सही समय नहीं आ जाता, क्योंकि मैं केवल तुम्हारी इच्छा नहीं देखती, मैं तुम्हारा भविष्य भी देखती हूँ। अपने जीवन में सच्चाई का मार्ग कभी मत छोड़ना। झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सत्य की विजय निश्चित होती है। यदि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो उसका निर्णय समय करेगा। तुम्हें बदले की अग्नि में स्वयं को जलाने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्म को पवित्र रखो और विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। अपने हृदय की धड़कनों के बीच मेरी उपस्थिति को महसूस करना। मैं किसी दूर आकाश में नहीं रहती, मैं उस विश्वास में रहती हूँ जो तुम्हारे भीतर जीवित है। जब तुम प्रेम से मेरा नाम लेते हो, तब तुम्हारे और मेरे बीच की सारी दूरियां समाप्त हो जाती है। अब अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को पहचानना सीखो। उगते सूरज की रोशनी, बहती हवा, पक्षियों का मधुर स्वर, अपने माता पिता का स्नेह, अपने परिवार की मुस्कान, यह सब मेरे ही दिए हुए उपहार हैं। जो व्यक्ति इन उपहारों के लिए कृतज्ञ होता है, उसके जीवन में समृद्धि अपने आप आने लगती है। मैं तुम्हें केवल सफलता ही नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें ऐसा हृदय भी देना चाहती हूँ जो सफलता मिलने पर भी विनम्र रहे। याद रखो, सबसे ऊंचा वही वृक्ष होता है जिसकी शाखाएं सबसे अधिक झुकती हैं। इसलिए कभी अहंकार को अपने मन में स्थान मत देना। अहंकार मनुष्य को उसकी शक्ति से दूर कर देता है, जबकि विनम्रता उसे ईश्वर के और निकट ले आती है। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो केवल एक नई शुरुआत है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी, लेकिन उन अवसरों का सम्मान करना। उन्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी उपयोग करना। जब तुम किसी की सहायता करते हो, तब तुम्हारे हाथों से मैं स्वयं कार्य करती हूँ। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें केवल आशीर्वाद नहीं दे रही, मैं तुम्हें एक उत्तरदायित्व भी दे रही हूँ। जहाँ भी निराशा देखो वहाँ आशा बनकर पहुँचना। जहाँ भी अंधकार देखो वहाँ दीपक बनना। जहाँ भी कोई रोता हुआ मिले वहाँ उसके आंसू पहुँचने का प्रयास करना। यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। मंदिर में जलाया गया दीपक तभी पूर्ण होता है जब तुम्हारे व्यवहार से किसी दूसरे के जीवन में भी प्रकाश पहुँचे। अब अपने जीवन से यह वचन लो कि तुम किसी का बुरा नहीं करोगे, किसी का अधिकार नहीं छीनोगे और किसी की मजबूरी का लाभ नहीं उठाओगे। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेंगे। संसार तुम्हारे शब्दों को कुछ समय याद रखेगा, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म पीढ़ियों तक याद किए जाएंगे। मैं हर उस कदम पर तुम्हारे साथ हूँ जहाँ तुम्हारा इरादा सच्चा है। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने सपनों को छोटा मत समझो, अपने प्रयासों को बीच में मत छोड़ो। हर सुबह नए साहस के साथ उठो और हर रात यह विश्वास लेकर सो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। जिस दिन यह विश्वास तुम्हारे भीतर अटल हो जाएगा, उस दिन कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुँचने से नहीं रोक पाएगी। मुस्कुराओ मेरे बच्चे,
क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं रहेंगी। तुम्हारा धैर्य खाली नहीं जाएगा। सही समय आने पर तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रकाश फैलेगा कि तुम स्वयं पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हर कठिनाई ने मुझे मेरी माँ के और अधिक निकट ला दिया। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके। ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे चारों ओर सब कुछ शांत है, तब यह मत समझना कि कुछ नहीं हो रहा। प्रकृति का सबसे बड़ा परिवर्तन भी पहले मौन में ही जन्म लेता है। नदी जब पहाड़ों के भीतर अपना रास्ता बनाती है, तब उसकी आवाज बहुत कम सुनाई देती है, लेकिन वही नदी आगे चलकर विशाल सागर से मिलती है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन मैं ला रही हूँ, वह धीरे धीरे आकार ले रहा है। इसलिए अधीर मत होना, अपने विश्वास को कमजोर मत पड़ने देना। तुम्हें कई बार ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारी अच्छाई का लोगों ने गलत लाभ उठाया। तुमने जिन लोगों को अपना समझा, उन्हीं में से कुछ ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया। तुम्हारा हृदय टूटा, तुम्हारी आंखें नम हुई और तुम्हें लगा कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे प्रिय भक्त, यह अनुभव तुम्हें कठोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि विवेकवान बनाने के लिए था। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा अपना नहीं होता और हर कठोर दिखाई देने वाला व्यक्ति तुम्हारा विरोधी नहीं होता। इसलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानना सीखो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानो। आशा करते हैं दोस्तों ये संदेश आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां काली जरूर लिखें दोस्तों।